26 वर्ष की उम्र में पार्लियामेंट में हिंदुत्व रथ पर सवार हो भगवा सूर्य बनकर चमकने का नाम है योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री बनते ही हिंदुओं के आस्था के साथ होने वाले सबसे बड़े खिलवाड़ गौ हत्या को गैर कानूनी करार देते हुए सजा का प्रावधान घोषित करते हैं। यूपी में काबा काबा गाना तो बहुत गा लिया लोगों ने। राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि हेतु बाबा को बदनाम करने का पूर्ण प्रयास भी कर लिया लोगों ने। जिस बाबा को लेकर ये गीत गाया गया ये जानते पहले कि वो बाबा कौन है। हु इज योगी आदित्यनाथ। 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल जिले में जन्मे अजय बिष्ट। नियति ने यह तय ही करके रखा था कि 500 वर्षों की कड़ी तपस्या का अंत रामलला इन्हीं के हाथों करवाएंगे। अजय बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने का सफर तो 18 वर्ष की उम्र में ही बाबा ने शुरू कर दिया था, जब सन 1990 में ये राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे। पर वो कहते हैं ना कि बिन गुरु ज्ञान नहीं मिलता। नियति के तय किए लक्ष्य की पूर्ति हेतु श्री राम ने अजय को बाबा अवैधनाथ की झोली में डालना ही सही समझा। 12 सितंबर 2014 को महंत अवैधनाथ के देह त्यागने के पश्चात योगी आदित्यनाथ को महंत की कुर्सी संभालनी पड़ी। अब वहां से वे पूर्णतः रामकाज हेतु निर्मित योगी आदित्यनाथ बन चुके थे। यूपी में काबा और बाबा के दरबार सजलबा बोलने वाले लोग तो हैं, लेकिन बाबा है कौन। 26 वर्ष की उम्र में पार्लियामेंट में हिंदुत्व रथ पर सवार हो भगवा सूर्य बनकर चमकने का नाम है योगी आदित्यनाथ। 22 दिसंबर 1949 को महंत दिग्विजयनाथ द्वारा शुरू किए हुए रामकाज को पूर्ण करने हेतु नियति ने जिन्हें चुना वे नाम है योगी आदित्यनाथ। प्यार के झांसे में फांसकर धर्म परिवर्तन करवाने वाले, कांड को प्रदेश से उखाड़ फेंकने वाले का नाम है योगी आदित्यनाथ। दशकों से प्रदेश में चलने वाली परिवारवादी लूट को समाप्त करने वाले का नाम है योगी आदित्यनाथ। 5 वर्षों के अपने शासनकाल में यूपी को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाने वाले का नाम है योगी आदित्यनाथ। बाबा को बदनाम करने के लिए जो गीत और संगीत का सहारा ले रहे हैं वे जरा ध्यान से सुनेंगे। 18 मार्च 2017 को आखिरकार वह दिन आता है जब उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास और रामकाज की पूर्ति हेतु बाबा कुर्सी पर विराजते हैं। मुख्यमंत्री बनते ही हिंदुओं के आस्था के साथ होने वाले सबसे बड़े खिलवाड़ गौ हत्या को गैर कानूनी करार देते हुए सजा का प्रावधान घोषित करते हैं। यूपी के मां बहनों के साथ कोई आवारागर्द खिलवाड़ न कर सके, इसलिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर महिला सुरक्षा को सशक्त करते हैं। पान गुटखे की थूक से बदनाम प्रदेश को स्वच्छता की गारंटी दिलाने हेतु सरकारी जगहों पर पान गुटखे तंबाकू को पूर्णतः प्रतिबंधित कर देते हैं। ये तो चंद ही पॉइंट्स से जो भारत की सांस्कृतिक सभ्यता को बचाने के लिए बाबा ने किया। अब जो सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए बाबा के खिलाफ गाना गा रही थी कि यूपी में काबा, तो आइए जरा देखते हैं कि यूपी में काबा। अगर हम एक्सप्रेसवेज और हाईवेज की बात करें तो देश में सबसे बड़े एक्सप्रेसवेज और सड़कों का जाल बाबा की नगरी में है, जिसका जीवंत उदाहरण पूर्वांचल एक्सप्रेस है, जो कि अप्रैल से चालू हो जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में आप एक और एक्सप्रेसवेज का जाल बाबा की नगरी में पाएंगे, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवेज है, जिसका 40% जमीन अधिग्रहण का काम पूर्ण हो चुका है। अब आते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में। बाबा अन्य पार्टी के नेताओं के जैसे पंडाल पे चढ़कर सिर्फ भाषण नहीं देते हैं। 86 लाख छोटे व मध्यम किसानों के 36,000 करोड़ के ऋण को बाबा ने माफ किया। पिछली सरकार में गन्ना किसानों का 1.12 करोड़ के बकाये को योगी सरकार ने पूरा किया। आपने ये तो बहुत आसानी से कह दिया कि कोरोना से लाखन मरे, पर क्या आपने ये कहा पूरे भारत में सबसे ज्यादा टेस्टिंग अगर कहीं हुई है तो वह बाबा की नगरी उत्तर प्रदेश में हुई है। सर्वाधिक जनसंख्या होने के बावजूद भी 6 लाख लोग इन्फेक्टेड मिले, जिसमें 8,000 लोगों की मृत्यु हुई। मृत्यु दर मात्र 1.3%। गीत में आपने ये तो कहीं नहीं कहा कि 27 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए बाबा ने 11 लाख यूनिटों की स्थापना की। अब आते हैं क्राइम इंप्रूवमेंट में। बाबा के सरकार में अपराधियों के गाड़ियों के पलटने के किस्से तो आम हो गए हैं। अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम हो गया है योगी आदित्यनाथ। 2017 में योगी जी के सरकार बनाने से पूर्व हर 1 लाख में 4.5 माताओं बहनों का बलात्कार होता था, जो कि अब घटकर 2.8 रह गया है। और अगर ऐसे ही गाड़ियां पलटती रही तो वो 0 होने में भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएगा। जो अपराधी कभी बेखौफ होकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर घूमते थे, सरकारी दामाद बन सरकार के पैसे को खाते थे, वैसे 15,129 क्रिमिनल को बाबा ने दिसंबर 2021 तक निपटा दिया। सीएए के प्रोटेस्ट के नाम पर जिन्होंने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था, सरकारी संपत्तियां तोड़ी थी, वैसे अपराधियों से 23 लाख रुपए की वसूली जेसीबी का गियर बदलते ही बाबा ने कर लिया। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत में दूसरे स्थान पर है। बाबा यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए अग्रसर हैं।
इस हेतु कार्य प्रारंभ भी है और 2.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी में हो चुका है। और कोरोना भी बाबा के हौसलों को तोड़ नहीं पाई और कोविड काल के दौरान भी 57,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यूपी में हो चुकी है। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट यूपी में बन रहा है, जिसका प्रथम फेज 2024 से चालू हो जाएगा। धार्मिक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए धार्मिक नगर जैसे अयोध्या, कुशीनगर, सोनभद्र, चित्रकूट और कानपुर में भी एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ की भूमि में फिल्म सिटी बनने जा रहा है। अब जरा आप विचार करें कि यूपी में काबा, कि यूपी में सब कुछ बा, और अब आने वाले कुछ दिनों में यूपी में जो नहीं बा वो भी हो जाएगा। दरअसल ये चिढ़ विकास की नहीं है, यह चिढ़ है कि भारत के इतिहास में पहली बार भगवा वेशधारी कोई देश के सबसे बड़े राज्य का सिरमौर बना बैठा है।